आज का ये सफर शतरंज की बिसात से कहीं आगे जाने वाला है। हम जोश वेत्सकिन की जिंदगी के उन छिपे हुए उसूलों को जानेंगे जिन्होंने उन्हें एक होनहार बच्चे से एक सच्चे मास्टर में बदल दिया। ये फिल्म तो शायद देखी ही होगी, सर्चिंग फॉर बॉबी फिशर, है ना। ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसमें गजब का टैलेंट था, और हमारी कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। लेकिन ये जो कहानी सब जानते हैं वो तो बस शुरुआत थी, और जैसा कि अक्सर होता है असली कहानी तो पर्दे के पीछे होती है, जो कहीं ज्यादा दिलचस्प और गहरी है। तो असली सवाल ये उठता है कि कोई पैदाइशी टैलेंटेड इंसान सिर्फ अच्छा ही नहीं बल्कि अपने फील्ड का एक सच्चा अनडिस्प्यूटेड मास्टर कैसे बनता है। तो चलिए कहानी के पहले चैप्टर से शुरू करते हैं, जो जोश के शुरुआती चेस करियर के जबरदस्त माहौल पर फोकस करता है। इस टाइमलाइन पर नजर डाले तो साफ दिखता है जोश की तरक्की किसी रॉकेट से कम नहीं थी। 6 साल की उम्र में चेस की दुनिया में कदम रखा और सिर्फ 16 की उम्र तक एक जाने माने इंटरनेशनल मास्टर बन गए। मतलब उनका पूरा बचपन हाई स्टेक्स कंपटीशन के एक प्रेशर कुकर में ही गुजरा। तो अब बात करते हैं उस अंदरूनी कश्मकश की जो बाहरी दबाव और कोचिंग के तरीकों की वजह से पैदा हुई। ये स्लाइड दिखाती है कि उनके अंदर क्या चल रहा था। मानो एक जंग छड़ी हो। एक तरफ था जोश का अपना नेचुरल स्टाइल, गेम में उथल-पुथल मचाना, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा करना, और दूसरी तरफ उन्हें एक ऐसे स्टाइल में ढालने की कोशिश हो रही थी जो पूरी तरह से कंट्रोल्ड, रट्टा मारने और डिफेंस पर आधारित था, यानी उनके स्वभाव से एकदम उल्टा। और ये सिर्फ कोचिंग का मसला नहीं था। वेत्सकिन ने खुद कहा है कि ये उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जैसा था, एक ऐसा दौर जहां उन्हें लग रहा था कि वो खुद को, अपनी असली पहचान को खोते जा रहे हैं। और यहीं से उन्होंने चेस को पीछे छोड़ा और एक बिल्कुल नए सफ़र की शुरुआत की, मार्शल आर्ट्स और फिलॉसफी की दुनिया में। तो उन्होंने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो उन्होंने उस दुनिया से खुद को आज़ाद किया जो उन्हें घुटन दे रही थी। उन्होंने चेस छोड़ दिया, ईस्टर्न फिलॉसफी और मेडिटेशन की गहराइयों को समझा, और फिर ताइची के मार्शल आर्ट में खुद को पूरी तरह से झोंक दिया। और फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। सोचिए जरा, वो एक साथ 50 चेस के गेम खेल रहे थे, और अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वो चेस की भाषा में सोच ही नहीं रहे हैं, वो ताई ची की भाषा में सोच रहे हैं। वो बोर्ड पर एनर्जी की लहरों को महसूस कर रहे थे, बैलेंस और इम्बैलेंस को समझ रहे थे। और यहीं पर उन्हें एक बहुत गहरे कॉन्सेप्ट का पता चला, जिसे वो थीमैटिक इंटरकनेक्टेडनेस कहते हैं। इसका मतलब सीधा साधा है। जब आप किसी भी फील्ड के टॉप लेवल पे पहुंचते हैं, चाहे वो चेस हो, मार्शल आर्ट्स हो, म्यूजिक हो या बिजनेस, कामयाबी के जो उसूल होते हैं ना, वो सब जगह एक जैसे ही होते हैं। ये ऐसा है जैसे एक ही पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए अलग अलग रास्ते हों। रास्ते भले ही अलग हों, लेकिन मंजिल एक ही है। अब आते हैं उनके चेस करियर के उस पल पर जो शायद सबसे अहम और सबसे दर्दनाक था। मौका था अंडर 18 वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल। सब कुछ दांव पर लगा था, माहौल में जबरदस्त टेंशन थी। उस हार का सदमा इतना गहरा था कि वो महीनों तक उस गेम को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। ये सिर्फ एक गेम हारना नहीं था, ये एक ऐसी हार थी जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। लेकिन क्या हो अगर ये कहानी नाकामी की हो ही ना? क्या हो अगर वो जबरदस्त हार ही असल में सबसे बड़ा तोहफा थी? अपनी सबसे बड़ी गलती को जब उन्होंने एनालाइज किया तो एक बिल्कुल उल्टा उसूल सामने आया। उन्होंने सीखा कि कभी-कभी सबसे ताकतवर हमला करने के लिए पीछे हटना पड़ता है, खाली जगह बनानी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे आग को जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही एक अटैक को भी ताकत हासिल करने के लिए कभी-कभी डिफेंस की जरूरत पड़ती है। और ये सबक सालों बाद उनके मार्शल आर्ट्स करियर में बहुत काम आया। तो चलिए अब देखते हैं कि एक भोले भाले टैलेंटेड बच्चे से एक गहरे समझदार मास्टर बनने तक का ये सफर कैसा था। ये स्लाइड एक कॉम्पिटिटर के सफर को बहुत अच्छे से दिखाती है। शुरुआत में जो टैलेंट होता है वो एकदम प्योर होता है, बेरोक टोक, लेकिन एक नाजुक फूल की तरह टूटने का डर भी रहता है। लेकिन नाकामी और शक की आग में तपकर जब महारत हासिल होती है तो वो एक मजबूत जड़ वाले पेड़ की तरह हो जाती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा जागरूक और अविश्वसनीय रूप से लचीली। और आखिर में चलिए इन सभी सिद्धांतों का एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं जिसे डीप लर्निंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये वेत्सकिन की एक बहुत पावरफुल टेक्निक है जिसे वो MIQ प्रोसेस कहते हैं। बहुत सिंपल है। दिन के आखिर में जब दिमाग अपने पीक पर हो तो अपना सबसे ज़रूरी सवाल तय करें, फिर उसे पूरी तरह से भूल जाएं और सो जाएं। और सुबह उठते ही कुछ भी और करने से पहले सीधा उस सवाल पर सोचें। ये अपने सबकॉन्शियस माइंड की ज़बरदस्त ताकत को इस्तेमाल करने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। तो जोश वेत्सकिन की इस अविश्वसनीय यात्रा के बाद ये पूरी कहानी एक सवाल पर आकर रुकती है। वो सबसे ज़रूरी सवाल क्या है?